परीलोक में बारिश का कहर। पूरे परीलोक में तेजी से बारिश हो रही थी। वहीं खुशी परी और उसकी माँ बहुत ही गरीब थी। वह एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहती थी। झोपड़ी टूटी होने के कारण सारा बारिश का पानी अंदर आ रहा था। फिर कुछ ही देर में सारा बारिश का पानी अंदर आ चुका था और बारिश भी हो रही थी। माँ जल्दी कुछ कीजिए, पूरे परीलोक में पानी भरा हुआ है। सभी परियां तो अपनी अपनी छतों पर हैं, पर हमारे पास तो कोई छत नहीं है ना। धीरे धीरे पानी पूरे घर में आ रहा है, अब हम क्या करेंगे? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए और कोई ठिकाना भी नहीं है। पर ऐसे तो हम डूब जाएंगे, जल्दी ही कुछ करना होगा। पड़ोस में चलकर मदद मांगते हैं, शायद वो बारिश का पानी रुकने तक हमें अपने घर में रखें। माँ पर जल्दी चलिए। क्यों इतनी बारिश में हमें परेशान कर रही हो? जाओ यहाँ से। आपसे कुछ मदद चाहिए थी। वो हमारे पूरे घर में पानी भर गया है, हमारी मदद कीजिए, वरना धीरे धीरे तो पूरे घर में पानी भर जाएगा और हम लोग डूब भी सकते हैं। क्यों, मैंने तुम लोगों की मदद करने का ठेका ले रखा है क्या? मेरे घर में तुम लोगों के लिए जगह नहीं है। माँ क्या होगा? तो रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। वैसे मैंने कुछ सोचा है जिससे हम डूबने से बच सकते हैं। अच्छा, पर क्या? आप मेरे साथ चलिए। कुछ देर बाद ये क्या है? ये तो तैर रहा है। हाँ माँ, बारिश और उसका पानी रुकने तक हम इसी पर बैठेंगे और इस पर हम डूबेंगे भी नहीं। शायद तू ठीक कह रही है। चलिए जल्दी से इस पर बैठ जाते हैं। दोनों उस पर बैठ जाती हैं। कुछ समय गुजर जाने के बाद उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये किसकी आवाज है? चलिए चलकर देखते हैं। जब वे दोनों कुछ दूर जाती हैं तो देखती है कि एक परी पानी में डूब रही थी। अरे माँ, ये तो पानी में डूब रही है, चलिए जल्दी से चलकर इसे बचाते हैं। दोनों उस परी को पानी से बाहर निकालती हैं। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? वो मैं बाहर खेल रही थी, तभी अचानक जोर से बारिश होने लगी और मैं अपने घर भी नहीं जा पाई। मुझे अपने घर जाना है। हाँ, क्यों नहीं, हम अभी चलते हैं। मैंने तुझे कितना ढूंढा, तू कहाँ थी अब तक? और तुम दोनों यहाँ से निकलो। माँ जी आप क्या कह रही हैं? अगर आज ये न होती तो शायद मैं पानी में डूब चुकी होती। इन्होंने ही तो मुझे बचाया है और आप इन्हें बाहर निकाल रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे इस तरीके से बात की। आपको कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो आप बिना सोचे हमारी मदद ले सकती हैं और बारिश का पानी रुकने तक आप हमारे घर में भी रह सकती हैं। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए, आप हमारी मदद करना चाहती हैं। ऐसे काफी लोग हैं जिनका बारिश से इसी तरह से हाल है। सो फ्रेंड्स, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं प्लीज ऐसे लोगों की मदद कीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परियों का बगीचा। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परियों के बगीचे की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले एक परीलोक में बहुत सी परियां रहती थी। उन परियों की एक रानी परी भी थी। रानी परी किसी भी परी को कभी भी परीलोक से बाहर नहीं जाने देती थी। एक दिन एक परी जिसका नाम सौम्या परी था, वह रानी परी के पास गई और बोली, रानी परी, हम सभी परियां मिलकर पृथ्वी लोक पर जाना चाहती हैं। हम कुछ ही देर में टहलने के बाद वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ना, तुम लोगों में से कोई भी नहीं जाएगा। पर रानी परी, हम हमेशा ही परीलोक में नहीं रह सकते, हमें टहलने जाना है। हम कभी भी पृथ्वी पर नहीं गए। रानी परी, क्यों ना हम पृथ्वी पर परियों का बगीचा बनाएं? फिर हम सिर्फ बगीचे में ही टहलने के लिए जाया करेंगे। नहीं, मैंने एक बार कहा ना, नहीं मतलब नहीं। जाओ यहाँ से और अपना काम करो। सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और सभी परियों के पास जाकर बोली, रानी परी, हमें कभी भी पृथ्वी पर नहीं जाने देंगी, इसीलिए हमें कुछ करना होगा। पर हम क्या कर सकते हैं? हम रानी परी से छिपकर पृथ्वी पर एक परियों का बगीचा बनाते हैं। फिर हम रात में वहाँ टहलने के लिए जाया करेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो।
पर अगर रानी परी को पता चल गया तो? नहीं, रानी परी को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि हम रात में जाया करेंगे। ठीक है, आज रात हम बगीचा बनाने के लिए जाएंगे, पर अभी चलो हम अपना काम करते हैं। फिर सभी परियां पृथ्वी लोक की तरफ निकल जाती हैं और कुछ ही देर में पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। उन्होंने एक खाली जगह देखी और फिर सौम्या परी बोली, चलो हम यहीं पर अपना बगीचा बनाते हैं। ठीक है। सभी परियां मिलकर अपनी जादुई शक्ति से बगीचा बनाना शुरू कर देती हैं और कुछ ही समय में बहुत ही अच्छा बगीचा बनकर तैयार हुआ। वह बगीचा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सौम्या परी बोली, सुबह होने वाली है, अभी हम यहाँ से चलते हैं, फिर कल रात में टहलने के लिए हम यहाँ आएंगे। सभी परियां वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे दिन सभी परियां उस बगीचे में टहलने के लिए गईं और पूरी रात सभी परियां उस बगीचे में मजे करती रहीं। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन किसी तरह रानी परी को परियों के बगीचे के बारे में पता चल गया। इस बात से रानी परी बहुत ही गुस्से में आ गई और वहाँ से रात में ही उस परियों के बगीचे में गई। रानी परी को देखकर सभी परियां बहुत ही डर गईं। रानी परी बोली, तुम सभी परियों ने मुझसे बिना पूछे पृथ्वी पर बगीचा बनाया। तुम सभी बिना पूछे ऐसा कैसे कर सकती हो? सौम्या परी बोली, वो रानी परी, मैंने ही सभी परियों को ये करने के लिए कहा था, मुझे माफ कर दीजिए रानी परी। रानी परी, मैंने आपकी आज्ञा के बिना ये किया है, पर हम परिलोक से बाहर टहलने के लिए जाना चाहते थे, इसीलिए हमने ये किया। रानी परी बोली, तुमने किया तो बहुत ही गलत है, पर इतने अच्छे बगीचे को देखकर कौन इसे बिगाड़ सकता है? इसीलिए मैं तुम सभी परियों को माफ करती हूँ और तुम सभी कभी कभी इस बगीचे में टहलने के लिए आ सकते हो। ये सुनते ही सभी परियां बहुत ही खुश हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।